नमस्कार साथियों, वास्तु के क्रम में इस नई श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना कि दिशा बदलो दशा बदलेगी। आपकी दिशाओं का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और अगर आपने सही दिशाएं रखी हुई है ना तो आपकी दशा निश्चित बदलेगी। तो सही दिशाएं रखने के लिए आपको दिशाओं के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो इससे पिछली वीडियो में मैंने दिशाओं के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बताया है और भवन निर्माण में कौन सी वस्तु कहां पर रखनी चाहिए और कौन सा दरवाजा किस दिशा की तरफ बनना चाहिए, इसकी बात भी मैंने अपने पिछले वीडियो में किया हुआ है। यद्यपि विस्तार से मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा जिसमें विस्तार से एक एक चीज को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करूंगा, लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं सिर्फ दिशाओं के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी दिशा किस लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, तभी तो दिशा बदलेगी और फिर आपकी दशा बदलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पूरब दिशा से, जिस दिशा से सूर्य देव उदय होते हैं। अब सूर्य अग्नि तत्व है तो इस दिशा को भी आप अग्नि तत्व के नाम से जान सकते हो और देवता भगवान सूर्य देव। साथियों, ये आपका पितृ स्थान भी है, यानी पूरब दिशा आपका पितृ स्थान भी होता है, क्योंकि सूर्य आपके पिता के कारक भी होते हैं कुंडली में। जहां चंद्रमा माता का कारक होती है वहीं सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो ये पितृ स्थान भी हुआ, अग्नि कारक हुए, सूर्य देवता इस दिशा के देवता हुए। ये पुरुष प्रधान दिशा है, अर्थात इस दिशा में अगर आपका घर का मुख है या ये दिशा अगर शुभ है तो इस घर में रहने वाले पुरुषों की उन्नति और उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। लेकिन अगर पूरब दिशा ढक दी जाए पूरी तरह से, पूरब दिशा के ढक जाने का मतलब होगा कि प्रातः काल की रोशनी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, जो कि बहुत ही आवश्यक होती है। तो अगर पूरब दिशा किसी के घर का पूरी तरह से ढका हुआ होगा तो उस घर में रहने वाले पुरुषों को दिक्कत होगी, उनकी उन्नति में दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं उनको बीमारियां होंगी, और जो पुरुष प्रधान होगा अर्थात जिसके जो उस परिवार में सबसे वरिष्ठ पुरुष होगा उसको ज्यादा खतरा होगा। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि अगर घर के पुरुषों को उन्नति करना है तो पूरब दिशा जो है वो थोड़ा खुला हुआ होना चाहिए, पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ये पूरब दिशा। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है साथियों वो यह है पश्चिम दिशा। पूरब का जस्ट उल्टा पश्चिम होता है। अगर पूरब में सूर्य उदय होता है तो पश्चिम में सूर्य अस्त होता है, और ये वायु स्थान कहा जाता है और वायु के देवता वरुण देव। और वायु को कौन कैद कर पाया साथियों? वायु तो एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो, कभी आप बंद नहीं कर सकते ना, चंचल होती है, खुली होती है। आप कहें कि आप गुब्बारे में भर के बांध देंगे, वो वायु नहीं, वो एक आपने एक बंधन में डाल दिया किसी चीज को, उसकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वायु जो है वो चंचल होती है, अर्थात वायु को बांधा नहीं जा सकता, वो हमेशा बहती हुई रहती है। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि पश्चिम दिशा चंचल होती है। अर्थात अगर पश्चिम मुख वाला मकान आप बनाओ, पश्चिम दिशा को विशिष्ट स्थान अगर आप अपने घर परिवार में दे दो, अर्थात उस दिशा की तरफ मुख्य दरवाजा बना दो, खिड़कियां बना दो, तो फिर ये उस घर में वरुण देवता का स्थान मजबूत हो जाता है। तो ऐसे घर में लक्ष्मी चंचल होती है, अर्थात लक्ष्मी रुकती नहीं है। ऐसे घरों में धन संग्रह बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, इस घर परिवार में रहने वाले पुरुष और स्त्रियां, इनको यश और कीर्ति बहुत प्राप्त होती है। तो पश्चिम मुखी जो घर होता है, पश्चिम जो दिशा होती है, सिर्फ घर की बात नहीं कर रहा हूं, आप पश्चिम दिशा में मुख करके साधना करना शुरू करें, आप पश्चिम दिशा में सर्वाधिक प्रयोग करना शुरू करें तो आपको यश और कीर्ति तो प्राप्त होगी, परंतु धन की स्थिरता नहीं बनी रहेगी। तो ये पश्चिम दिशा है, वायु की तरह चंचल दिशा। अब उत्तर दिशा की तरफ आते हैं। उत्तर दिशा मातृ स्थान है और इसके जो देवता है वो चंद्र देवता है, जल देवता है, शीतलता का प्रतीक है। उत्तर दिशा कुबेर की भी दिशा मानी जाती है, तो धन और धान्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात उत्तर दिशा बड़ी शुभ होनी चाहिए, बहुत सुंदर रमणीक होनी चाहिए आपके घर के अंदर, और हल्की होनी चाहिए, अर्थात भारी नहीं होनी चाहिए, वहां कोई वजन नहीं होना चाहिए,
वहां कोई बहुत बड़ा विशाल निर्माण नहीं होना चाहिए। ये दिशा खुली होनी चाहिए, इस दिशा में खिड़कियां होनी चाहिए, इस दिशा की तरफ आप मुख करके ध्यान और साधना करेंगे तो आपका ध्यान और साधना बहुत अच्छी प्रकार से लगेगा। क्योंकि ये ध्यान और साधना करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अगर कोई दिशा होती है तो वो होती है उत्तर दिशा। धन और धान्य प्राप्ति करने के लिए साधना करना चाहते हैं, उत्तर दिशा। कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिशा उत्तर दिशा। इस दिशा में जल का स्रोत रखना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः ये जल का ही स्थान होता है, और अगर आप यहाँ पे जल का स्रोत बनाते हैं तो ये आपके लिए शुभ टाइम होता है। उत्तर का जो उल्टा होता है वो दक्षिण होता है, और दक्षिण दिशा जो होती है वो पृथ्वी तत्व की दिशा है, जिसके देवता यम देवता है। दक्षिण दिशा भी उन्नति कारक दिशा होती है, अपितु दक्षिण दिशा का लाभ लेना आना चाहिए। क्योंकि अगर दक्षिण दिशा अगर हल्की हो जाए या नीची हो जाए उत्तर दिशा की तुलना में, अर्थात उत्तर आपका ऊंचा हो जाए, भारी हो जाए, और दक्षिण दिशा अगर आपकी नीची हो जाए या हल्की हो जाए तो ये उन्नति कारक नहीं रहेगी। लेकिन दक्षिण दिशा को उन्नति कारक बनाया जा सकता है दक्षिण दिशा को भारी बनाकर। दक्षिण दिशा में हमेशा भारी वस्तुएं रखनी चाहिए, भारी अलमारी दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। अगर आपके कमरे का भी एक वास्तु देख रहे हैं ना, तो उस कमरे में सबसे भारी स्थान आपको दक्षिण बनाना चाहिए। दक्षिण ऊंचा होना चाहिए उत्तर की बजाय, उत्तर नीचा दक्षिण ऊंचा, उत्तर हल्का दक्षिण भारी। और अगर दक्षिण मुखी मकान है आपके घर का तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, अपितु उसको थोड़ा भारी बनाइए और उत्तर दिशा की तरफ, पूरब दिशा की तरफ खिड़कियां एक से ज्यादा बनवाइए, ताकि उसमें से प्रकाश उत्तर की तरफ से और पूरब की तरफ से हवा प्रकाश बहुत अच्छी प्रकार से घर के अंदर आ सके। तो ये दक्षिण मुखी मकान और दक्षिण दिशा आपके लिए उन्नति कारक सिद्ध होगी। ये दक्षिण की बात है। अब हमने 4 दिशाओं की बात तो आपको बता दिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब इनके कोने भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये कोने किस किस नाम से जाने जाते हैं? ईशान कोण, जो उत्तर और पूर्व का जो मध्य होता है उसे आप ईशान कोण के नाम से जानते हैं। ईशान कोण को देव स्थान के नाम से जाना जाता है, और देव स्थान जैसा नाम ही है तो यहाँ देवता वास करते हैं। यहाँ पे आप मंदिर बनाइए, पूजा स्थल बनाइए, पर यहाँ पे गंदगी मत रखिए, कूड़ा मत रखिए, कबाड़ा मत रखिए, इसे गंदा मत बनाइए, शौचालय मत बनवाइए, यहाँ टॉयलेट मत बनवाइए, यहाँ पूजा घर बनवाइए, सबसे अच्छा हो वो घर में उन्नति होगा। और अगर उत्तर पूर्व की तरफ दिशा करके आप भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, ये भी बड़ी शुभ कारक है, क्योंकि ईश्वर का आपको आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। उत्तर पूर्व ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उत्तर पूर्व के बाद ईस्ट साउथ यानी पूरब और दक्षिण, ये स्थान जो है वो आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। पूर्व दक्षिण, ईस्ट साउथ वाला नाम से ही संबोधित है। आग्नेय मतलब अग्नि। अब ये अग्नि का स्थल है, यहाँ पर अग्नि का ही वास होना चाहिए, अर्थात आपकी रसोई घर होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे आप जल स्रोत बनवा देंगे तो क्या होगा? आप स्वयं ही सोचिए कि अगर एक गर्म तवे पर आप पानी के छींटे मारेंगे तो आपको क्या हासिल होगा? वो भाप बनकर उड़ जाएगा, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बहुत गर्म खाना खाएं और उसके बाद शीतल जल पी लें तो अच्छा तो लगेगा, टेस्टी लगेगा। गर्म खाना है, ठंडा पानी, और गर्मियों का मौसम हो तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, लेकिन आपके लिए रोग कारक होगा ना, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब कर देगा। इसलिए आग्नेय कोण में अग्नि कारक वस्तुएं ही होनी चाहिए। आपका रसोई घर की सबसे सर्वाधिक उपयुक्त दिशा जो होती है वो साउथ और ईस्ट होता है, आग्नेय कोण होता है। तो कोशिश करिए इस दिशा में अग्नि स्थल बना करके, रसोई घर बना करके इस दिशा का सर्वाधिक लाभ आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अगली दिशा हम बात करेंगे नैऋत्य कोण की। नैऋत्य कोण जो होता है वो साउथ और वेस्ट होता है, यानी दक्षिण और पश्चिम का कोना। अच्छा साथियों, दक्षिण और पश्चिम का कोना याद रखिए अपने जीवन में हमेशा, ये तीसरी दुनिया से संबंधित होता है। तीसरी दुनिया का मतलब समझ रहे हैं? भूत, प्रेत, चुड़ैल या अशुभ शक्तियां, इनका जो है ये आगमन कोण होता है। तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि साउथ और वेस्ट का कोना बंद रहे। इस दिशा में खिड़कियां मत बनवाइए, दरवाजे मत बनवाइए। इस दिशा में शौचालय बनवा लीजिए, टॉयलेट बनवा लीजिए, वॉश बेसिन लगवा लीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। इस दिशा को कोशिश तो यही करिए कि कोई खिड़की या दरवाजा ना हो। अगर होगा तो फिर क्या होगा? बाहर की अशुभ शक्तियां या अशुभ हवाएं, दूषित हवाएं आपके घर में आएंगी और आपके पूरे घर के वातावरण को दूषित करेंगी। अब
एक कोण बचता है वायव्य कोण। वायव्य कोण वरुण देवता इसके स्वामी होते हैं, और जैसा मैंने अभी बताया आपको कि पश्चिम दिशा के स्वामी भी वरुण देवता होते हैं, तो इसका जो कुछ कुछ रूप होता है वो बिल्कुल पश्चिम दिशा की तरफ ही होता है वायव्य कोण का। सामान्यतः वायव्य कोण में आप पुरानी वस्तुओं के लिए कमरा बनवा सकते हैं, अपने पार्किंग का स्थल बनवा सकते हैं। अगर घर में आप पशु पालते हैं तो उन पशुओं के रहने का स्थान भी आप वायव्य कोण में बनवा सकते हैं। ये दिशा भी बड़ी चंचल होती है, अभी तो उन्नति कारक और यश कीर्ति वाली है। तो साथियों आप समझ गए, ये 8 दिशाएं आप समझ गए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय। तो दिशा बदली आपकी दशा बदलेगी। आने वाली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी इन दिशाओं से संबंधित मैं दूंगा कि किस दिशा में बैठ करके आप सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपना अच्छा ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, और थोड़े थोड़े परिवर्तन से दिशाओं के आपके घर की बहुत सारी बुरी चीजें समाप्त हो जाएंगी और अच्छाई और उन्नति का प्रारंभिकरण हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।